जो हमारी गर्दन को झुकाना चाहते थे, वो मजबूर हो गए हमारे काम के सामने अपनी गर्दनों को ऊंचा करके देखने के लिए। हमने 20 बरस पहले जो बीज बोया था, फसल को तैयार किया, अब फसल तैयार है तो जूनियर कॉलेज के जरिए इस फसल को काट के हम डॉक्टर व इंजीनियर बनाने का काम कर रहे हैं। ये इमारतें अकबरुद्दीन ओवैसी की ऊंची गर्दन की निशानी नहीं, मेरी कौम की अजमत और मेरी कौम की खुशहाली, मेरी कौम की हिम्मत और मेरी कौम की दूरंदेशी की निशानी है, जो शायद आज दुनिया नहीं समझ रही है। आने वाले 10 साल में दुनिया देखेगी कि हमारे इदारों से डॉक्टर्स निकलेंगे, हमारे इदारों से इंजीनियर्स निकलेंगे, हमारे इदारों से आईएएस निकलेंगे, हमारे इदारों से आईपीएस निकलेंगे, हमारे इदारों से आईआरएस निकलेंगे, हमारे इदारों से आर्किटेक्ट्स निकलेंगे, हमारे इदारों से लॉयर्स निकलेंगे, हमारे इदारों से हिस्टोरियंस निकलेंगे, हमारे इदारों से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स निकलेंगे, हमारे इदारों से इकोनॉमिस्ट निकलेंगे, हमारे इदारों से साइंटिस्ट निकलेंगे, और दुनिया रश करेगी हमारे इदारों की कामयाबी को देखकर। अल्लाह मुझे इतनी हयात दे दे, अब यही दुआ है कि अल्लाह मुझे इतनी हयात दे दे कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या ओवैसी कॉलेज से कोई बच्ची या बच्चा आईएएस आईपीएस बन जाए और मैं अपनी जिंदगी में देख लूं। बस यही मेरी ख्वाहिश है जिंदगी, और कुछ नहीं। दुनिया समझती है कि पुराने शहर में जहालत है, नहीं, पुराने शहर में सलाहियत है, काबिलियत है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। सिर्फ मौका नहीं था, अब वो मौका अकबर ओवैसी दे रहा है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए। अगर मैं चाहूं तो उस पैसे से अच्छी घड़ी पहन सकता हूं, अच्छा कपड़ा पहन सकता हूं, अपने बच्चों को ऊपर खर्च कर सकता हूं, महल बना सकता हूं, आलीशान जिंदगी गुजार सकता हूं। नहीं, मेरी ख्वाहिश जन्नत में एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी झोपड़ी मुझे मिल जाए तो बस वही काफी। इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाले, अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस गुनहगार को मुंतखब किया और मौका दे रहा है ये काम का, कि हैदराबाद में अब तालीम का इनकलाब आ चुका है, दुनिया की इमामत हमारे हाथ आ चुकी है। ऐसी आवाज हमको देना है, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा। दोस्तों, एक तरफ अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ये बातें और दूसरी तरफ मुसलमानों में ये बातें घूमती हुई नज़र आ रही है कि जब कहा जाता है कि जनाब आली आपके कौम के ही हैं, आज ये आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें आगे बढ़ाइए, तो कहा जाता है कि ये किसी और पार्टी से मिला हुआ है, इसीलिए ये इस कदर बोलता है। ना मेरा दोस्त, आपको कैसे मालूम कि वो दूसरी पार्टी से है? आप क्या उनके दिल की बात को जानते हैं? जो इंसान बार बार कसम खाए, कहीं भी कोई हंगामा हो, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला इंसान अकबरुद्दीन अवैसी और उनके भाई असदुद्दीन अवैसी साहब, जो पाकीज़ा जगह पे जा कर के कसम खा सकते हैं, और कसम खा करके मैं तो ये सोचता हूँ कि जनाब उनको कमी किस चीज़ की है। अगर वो चाहेंगे तो वो खाएंगे पिएंगे और अपने बच्चे को जो है आराम से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत बड़ा ओहदे पर फाइज होकर के रह सकते हैं, लेकिन वो इस कदर बोलते हैं, हर जुल्म पर आवाज़ उठाते हैं, एक दर्द को लेकर के ही आवाज़ उठाते हैं।
ان کے اندر امت کی درد ہے، قوم کے درد ہے، بھارت کو آگے بڑھانے کی درد ہے۔ جب مسلمانوں کی طرف سے یہ آوازیں اٹھتی ہے کہ جناب یہ دوسری پارٹی سے ملی ہوئی ہے، دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بھارت اس قدر آگے بڑھتا ہوا چلا گیا، لیکن جناب ابھی آپ کو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دوسری پارٹی سے ملا ہوا ہے۔ اگر ملا ہوا ہے تو یہ آپ ثبوت پیش کریں۔ کوئی ثبوت آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں کہ یہ دوسری پارٹی سے ملا ہوا ہے۔ پھر جناب جب آپ کو معلوم نہیں ہے اصلیت کیا ہے تو آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ جو ہے اکبر الدین اویسی صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب اور ایسے ایسے جو بھی ہمارے قوم کے ہیں، جو بھی ہمارے اکابر دین ہو یا ہمارے ظلم میں ساتھ دے رہا ہو، جو ہمارے ظلم پر آگے بڑھ کر کے بول رہے ہوں، انہیں آپ ساتھ دیجئے اور ان کے دامن پکڑ کر کے چلیے۔ یاد رکھیے آپ جو ہے دریا پار کر جائیں گے اور کوئی آپ کو جو ہے ٹھوکر نہیں لگا سکتا، سمجھے نا۔ اگر کوئی کسی بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھ رہا ہے تو آپ ان کو یہ مت کہیے کہ آپ کیوں دوپٹہ رکھ رہے ہیں، اور جو ہے آپ ان کو کہیے کہ جناب آپ یہ صحیح کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کو کہیں گے تو آئندہ جو آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو بھی ان کے ذریعہ سے طاقت ملے گی، آپ بھی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔